एक और गौर करने वाली चीज इस बड़ी खबर में यह भी है अंकुर कि जिस तरीके से यहां जो है हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं, बिल्कुल, और इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी पीछे चल रहे हैं, ये भी कई सारे संकेत अपने आप में देता है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया था कि देखिए मैं तो टीएमसी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं हूं, टीएमसी के साथ हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस जो है एक अपना लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। और बहुत वरिष्ठ और गद्दावर नेता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल के अंदर, कांग्रेस के अंदर खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी माने जाते हैं, उनका बयान सामने आ रहा है, लेकिन वो अपनी सीट से फिलहाल जो है पीछे चल रहे हैं। वहीं बात अगर देखें यहां पे हुमायूं कबीर की करें तो हुमायूं कबीर अपने आप में काफी विवादास्पद नेता रहे हैं, टीएमसी में थे पहले, उसके बाद जो है अपनी खुद की पार्टी उन्होंने यहां खोली, और पार्टी खोलने के बाद ही ये सबको पता है अंकुर जिस तरीके से जब चुनाव चल रहा था मुर्शिदाबाद में किस तरीके से उनको भी घिराव करके हिंसा की गई उनके ऊपर। जी 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 जी, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का जो चुनावी इतिहास है समृद्ध, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव की हम बात करें, आरोप प्रत्यारोप तो हर राज्य में लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप तो हर चुनाव में लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बंगाल में जो है चुनाव को लेकर अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। इस बार के चुनाव में हमने सीधे तौर पर देखा कि कैसे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, उसके बाद भी हमें हिंसा देखने को मिली। इस बार के चुनाव में हमने देखा कि चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा था कि एआई लेवल मॉनिटरिंग हो रही है, यहां पर जो है निष्पक्षता के साथ होगा, उसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि रिपोलिंग करवानी पड़ी। यानी समृद्ध ये टीएमसी पर भी सवाल खड़े करता है। टीएमसी पर कैसे सवाल खड़े करता है? क्योंकि टीएमसी की सरकार वहां पर थी, टीएमसी की सरकार वहां पर थी, तो टीएमसी की जिम्मेदारी बनती है इस चुनाव को लेकर जो है नेतृत्व करना। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व में कमी दिखाई जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को शिकायत किसके द्वारा दर्ज कराई गई? बीजेपी ने दर्ज कराई कि यहां पर जो है इन जगहों पर जो है जो टीएमसी है वो बीजेपी के बटन पर वोट ही नहीं दबाने दे रही है, बीजेपी के जो ईवीएम में बटन थे उस पर टेपिंग करवा दी गई। यानी ये सारी चीजें साफ तौर पर ये दर्शा रही थी कि टीएमसी जो है वहां पर जो बीजेपी दावा करती आई है कि गुंडा राज है टीएमसी में, ये टीएमसी खुद साबित करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि टीएमसी को जो इलेक्शन कमीशन ने, अगर हम बात करें चुनावी रणनीतियों की बात करें, जब चुनाव की तैयारी हो रही थी समृद्ध, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर ट्वीट किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया गया था। उस अल्टीमेटम में सीधे तौर पर यह था कि अब बंगाल की जनता को डराया ना जाए, घबराया ना जाए, क्योंकि अब सुरक्षा बल की तैनाती है और केंद्र की नजरें जो है पश्चिम बंगाल में टिकी हुई है। क्योंकि समृद्ध यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जीतना उतना ही जरूरी है जितना यूं लगाइए केंद्र में जीतना जरूरी है, क्योंकि अभी तो पश्चिम बंगाल के निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, फिर 2029 में जब केंद्र के चुनाव होंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिलकर बीजेपी को फायदा देगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बीजेपी अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, ऐसे में बीजेपी लगातार ये चाह रही है कि मैं एक मजबूत विकल्प के तौर पे जो है वो पश्चिम बंगाल में अपने आप को स्थापित कर सकूं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब जो है ये और ज्यादा दिलचस्प भी हो गया और ज्यादा रोमांचक भी हो गई पूरी राजनीति कि आखिरकार, जैसा कि भी आपने जिक्र किया अंकुर, कि 2027 में विधानसभा चुनावों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी ये है, अगर हम देखें कि अगर यहां पर विधानसभा में बड़ा तपनी बना लेती है बीजेपी, अच्छी खासी संख्या में अपनी सीटें ले आती है और सरकार जो है यहां पर बना लेती है, तो आने वाले 2029 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें भी जो है यहां पर टीएमसी के सामने एक बहुत बड़े मजबूत विकल्प के रूप में जो है वो स्थापित कर सकती है अपने आप को बीजेपी। यानी कि जितनी लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उसमें से अधिकांश सीटें बीजेपी जीत सकती है। अब इस दिशा में जो है बीजेपी आगे काम करेगी। अब क्योंकि 148 का आंकड़ा जो है वो बहुमत का चाहिए और इसके आसपास जो है वो बीजेपी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर शुरुआती रुझानों के हिसाब से हम देखें, शुरुआती रुझानों के हिसाब से 145 सीटों में जो है बीजेपी आगे चल रही है, और इन 145 सीटों के हिसाब से अगर हम देखें तो इस चीज का संकेत मिल रहा है कि देखिए सत्ता का लहर जो है वो किस तरफ जा रहा है, वो बीजेपी की ओर जो है इशारा कर रहा है। यानी कि परिवर्तन जो है वो अब पश्चिम बंगाल के अंदर देखते हुए नजर आ रहा है। क्यों अंकुर? बिल्कुल समृद्ध, अगर हम 2021 के चुनाव की बात करें तो एग्जिट पोल्स को अगर हम देखें, उसके 2021 के एग्जिट पोल्स को देखें तो वो ऐसे ही आंकड़े दिखा रहे थे जैसे अब रुझान में दिखा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत निकल कर आई वो कुछ और निकली। यहां पर टीएमसी ने जो है बीजेपी को चकमा देकर अपनी बढ़त बना ली 2021 में, अगर चुनाव के अगर हम उसकी बात करें, नतीजों की बात करें। लेकिन अब जो एग्जिट पोल निकल कर आए थे उसमें कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर थी, लेकिन यहां पर बीजेपी और टीएमसी को लेकर साफ तौर पर अब जो है रुझान में साफ तौर पर दिखा जा रहा है।